हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के। तो भाई चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास परसेंटेज और पार्ट नंबर 9 हम लोगों का चलने वाला है। बच्चे भी एक दो क्लास इसमें और होंगी। हालांकि 8 से 9 क्लास चैप्टर है, इसमें एक दो क्लास एक्स्ट्रा आपकी लग रही है, ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। के क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं। उसका उल्टा रेशियो, आपका खर्चा नहीं बढ़ता तो कीमत खपत को कम करना है। और अगला टाइप भी इसी के ऊपर होने वाला है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी। चलिए बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब। सवाल है किसी वस्तु पर लगाए गए कर कर होता है बटा 100 बटे 100 माइनस का क्या आया हुआ है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं है, ये होमवर्क क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें टाइप पे। और इसमें भी मैं वही कॉन्सेप्ट अपने आपने फिक्स, प्याज के दाम बढ़ गए हुए ना, बीच में टमाटर के दाम बढ़ गए, आपने फिक्स कर रखा है 1500, लेकिन जैसे ही प्याज टमाटर के दाम बढ़े आपने 1500 रुपए को कहीं नहीं हिलाया, जो खर्चा है वो 1500 ही आपने रखा, तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कहां पे? जिसके दाम बढ़े हैं उसकी खपत कम कर दो, सब्जी में प्याज कम डालना शुरू कर दो, सलाद में काटना प्याज कम कर दो, टमाटर सलाद में देना बंद कर दो, है ना। तो ऐसे ऐसे आप खपत कम कर दोगे उस चीज की जिसके रेट बढ़ गए हैं, तो आपका खर्चा फिर समान रहेगा। तो वही चीज है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खर्चा समान है, तो बच्चे जो रेशियो हमारे रेट का यानी कि जो रेशियो मूल्य का होगा ए बी, उसका अपोजिट, मूल्य को कीमत भी बोल देते हैं, उसका अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा? खपत, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कंजप्शन का, ये प्राइस का रेशियो है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो रेशियो प्राइस का होगा उल्टा रेशियो इसका कंजप्शन यानी कि खपत का हो जाएगा। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चे, करेंगे। ठीक है, वो सॉरी चुनाव वाले। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा यहां पर देखिए, ये सवाल देखिए एक बार। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है, इसीलिए खर्चे को समान रखने के लिए परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। पहले खपत कितनी थी? चलो बताओ, कौन बताएगा इसका जवाब। सवाल को ना बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है। मैं कह रहा हूं टेंशन लेकर अगर सवाल को समझोगे, मैथ्स में अगर आप टेंशन लोगे तो मैथ्स आपको डबल टेंशन देगा, ये बात तो पक्का है। मैथ्स को डरा के रखो, वो डर के रहेगा। डरा के रखने का मतलब है कि ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचो कि वस्तु की कीमत 25% कम हो गई। मैं मान लो आप मार्केट गए, आपको तरबूज लेने थे, तरबूज का गर्मी का मौसम चल रहा है, तरबूज लेने गए आप, पता चला कि तरबूज जो है वो 10 रुपए किलो बिक रहा है, और आप घर से सोचे गए थे कि 30 रुपए किलो तरबूज होगा, 30 रुपए किलो होगा, उसके हिसाब से आप रुपए लेके गए थे कि भाई मैं 90 रुपए लेके जा रहा हूँ, 3 किलो तरबूज ले आऊंगा 30 रुपए किलो के हिसाब से। लेकिन पता चला भाई साहब 10 रुपए किलो तरबूज हो गया, तो आपको 90 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि सर फिर हम 30 रुपए के 3 किलो ले लेंगे, आपको 90 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 90 रुपए खर्च करने ही करने हैं तरबूज पे। तो फिर आप 10 रुपए किलो जैसे ही आपको दिखेगा, आप कहोगे 90 रुपए के 9 किलो दे दे, है ना। आपकी खपत बढ़ जाएगी, कंजप्शन बढ़ जाएगा जैसे ही रेट गिरा। तो जैसे ही कीमत 25% कम हुई तो भाई साहब क्या हुआ कि खर्चा समान है, यानी कि जितना रुपए वो घर से लेकर गया था वो सारा का सारा पैसा उसका उतना ही है, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। तो एक परिवार ने उस वस्तु की खपत खपत यानी कि जो उसके ऊपर चीजें उसको लेनी है उसमें 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, क्योंकि रेट कम हो गया था। और ये बात तो श्योर है कि अगर रेट कम हुआ है तो खपत तो बढ़ेगी। अब हम जानते हैं कि 25% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है बच्चे कितना होता है? 1/4। तो उसने बोला कि कीमत जो है, जो उसका प्राइस है वो 25% कम हो गया, तो बच्चे कितना हो गया? 4 से घट के 3। भाई 4 में से 1 घटा दो तो जो उसकी कीमत है 4 से 3 हो गई। तो अगर कीमत 4 से 3 है बच्चे, उसका कंजप्शन यानी कि खपत कितनी हो जाएगी? सर उल्टा कर दो इसे, कितना? 3 से 4 कर दो। कितना कर दो सर? उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा। ये तो मैंने कई बार आपको रिवाइज करा दिया। मतलब अगर ये 3 पता है क्या है? ये 3 है उसकी पुरानी खपत, पुरानी खपत, ओल्ड कंजप्शन या ओरिजिनल कंजप्शन भी आप कह सकते हो इंग्लिश में, या पुरानी की जगह वास्तविक भी कह सकते हो, वास्तविक, वास्तविक भी बोल देते हैं कई कई सवालों में, वास्तविक या पुरानी खपत। और इधर जो आया है ये नई खपत है, नई खपत, न्यू कंजप्शन। ठीक है, तो सवाल लिखा 20 किलो की वृद्धि हो गई खपत में, 20 किलो की वृद्धि हो गई खपत में, तो यहां भैया कितने की वृद्धि हुई है? 3 से 4 सर 1 यूनिट की, और सवाल ने बोला है 20 किलो की वृद्धि, तो 1 यूनिट का मान 20 किलो। आपसे क्या पूछ रहा है? पहले खपत कितनी थी? पहले यानी कि ओरिजिनल पुरानी खपत की बात कर रहा है, तो 3 गुणा 20 यानी कि 60 किलो। 60 किलो आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ये उसकी वो चीजों को बताएंगे बच्चे। सवाल का जवाब जल्दी से, कई सारे सवाल हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समा जाएगा, बस आप बैठकर सॉल्व करते रहो सवाल को। सवाल करा, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती, आप कोई मार्केट में लेने गए पेन, उसकी कीमत में 20% की अगर कमी होती तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद लेता, तो प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है? यस, अब आपको ये प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। भाई आप ना दुकानदार हो, मानकर चलो आप दुकानदार हो, आप सामान मार्केट से लाते हो और अपनी दुकान में बेचते हो। ठीक है, स्टेशनरी की आपकी दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, आप गए मार्केट, आपने कहा भाई पेन चाहिए, लेकिन आपको पता चला पेन की जो कीमत है ना, 1 रुपए, मान लो 10 रुपए का पेन आता था पहले, वो अब कम हो गया, उसमें 20% की गिरावट आ गई, 10 रुपए का नहीं, वो सस्ता आ रहा है। तो आप ज्यादा पेन खरीदोगे या कम खरीदोगे? सर जितने खरीदने हैं उतने खरीदेंगे, ये तो हो गया। चलो एक बात, दूसरी बात, मान लो अगर कीमत 10 रुपए पेन की थी, वो मान लो कम हो गई, 8 रुपए 7 रुपए हो गई, और आपको पेन के ऊपर 100 रुपए खर्च करने ही करने हैं, चाहे वो पेन 10 रुपए का हो चाहे वो पेन 8 रुपए का हो, आपको 100 रुपए खर्च करने ही करने हैं। तो फिर तो पेन ज्यादा आएंगे ना। अगर पेन 10 रुपए से घट के 5 रुपए का हो गया तो 100 रुपए में ज्यादा पेन आएंगे ना। बात क्लियर है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि कलम की कीमत 20% कम हो गई, एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद सकता है, यानी कि उसका खर्चा 100 रुपए ही है, अपने घर से 100 रुपए ही लेकर गया है कि 100 रुपए के ही पेन लेकर आने हैं। तो अब जैसे ही वो 100 रुपए अब देगा तो वो 10 कलम ज्यादा खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत में कमी आई है, कलम की कीमत में। तो यहां भी खर्चा इस कंडीशन में भी समान होता है। उसने बोला है कि एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद एक्स्ट्रा,
ये तो 100 रुपए तो उसका टोटल खर्चा है जो उसने दिए, और ये एक्स्ट्रा मिले हैं उसे 10 कलम। क्यों? क्योंकि कीमत में 20% की गिरावट आई, जिसकी वजह से 10 पेन ज्यादा मिले। ये 100 रुपए तो टोटल खर्चा है सभी पेनों के लिए जो उसने दिया है, ठीक है। तो यहां भी एक कंडीशन बन गई कि खर्चा जो है वो समान है। अब खर्चा समान की कंडीशन में मैंने आपसे बोला कि 20% का जो भिन्न है बच्चा, जो फ्रैक्शन होता है कितना है 1/5। तो जरा मुझे बताना कीमत का रेशियो क्या होगा। 20% की कमी आई है तो 5 में से 1 कम होकर कीमत कितनी हो जाएगी? 4। भाई मानकर चलो पहले जो पेन न्यू कंजप्शन यानी कि नई खपत है, ये ओरिजिनल या वास्तविक खपत और ये नई खपत। आपसे कह रहा है 10 कलम ज्यादा खरीदेगा, तो बच्चे यहां कितना ज्यादा खपत हो रही है? सर 1 यूनिट, और सवाल के हिसाब से 10 कलम ज्यादा है। आपसे पूछा क्या है? सबसे पहले देखो बच्चा, आपसे पूछा है नई कीमत। सुनो अब यहां नए सवाल बनते हैं आगे, सभी लोग सामने देखो। आपसे बच्चा यहां पूछा है उसकी नई कीमत। नई कीमत के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको नई खपत का पता होना जरूरी है। नई खपत का तो आप पता करेंगे कि 1 यूनिट का मान अगर 10 कलम है तो नई खपत कितनी हो जाएगी? नई खपत होगी सर 5 गुणा 10, दैट इज 50 कलम। नई खपत कितनी है? 50 कलम। नई कीमत कितनी हो जाएगी? नई कीमत हो जाएगी आपका 100 रुपए टोटल उसकी जेब में है, और बटे नई खपत कर देंगे यानी कि 2 रुपया। तो अब जो नई खपत है ना वो एक पेन 2 रुपए का है। अब नई कीमत पूछा है ना, नई कीमत का मतलब है कि जो एक पेन है वो अब 2 रुपए का है। 2 रुपए का। अगर आपसे कहता उसकी ओरिजिनल कीमत क्या है, या फिर वास्तविक कीमत क्या है, या फिर पुरानी कीमत क्या है, तो आपका जवाब क्या होता? जल्दी से आप मुझे बताओ। अगर आपसे कहता उसकी ओरिजिनल कीमत क्या है तो आपको फिर उसकी ओरिजिनल खपत का पता होना जरूरी था। ओरिजिनल खपत 20 पंजे 100। मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन बनता है ओरिजिनल। ये सवाल देखिए, कोशिश करो कि इसमें आप जवाब दे पाओ। भाई सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। अधिक चीनी, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य का मतलब है वो नया मूल्य आपसे पूछ रहा है। भाई किसी भी चीनी का जो मूल्य है वो कब घटेगा? जब उसके मूल्य में कमी आएगी। अब सवाल को फिर से पढ़ो। उसने कहा चीनी का जो मूल्य है ना, जो चीनी का कीमत है, जो चीनी का रेट है, वो 20% कम हो गया। अगर चीनी का रेट 20% कम हो गया तो सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी मिलेगी। यानी कि सुधीर घर से 960 रुपए लेकर गया, मम्मी ने दिए, ये पकड़ 960 रुपए चीनी लिया। अब सुधीर पहुंच गया मार्केट। अब जैसे ही 960 रुपए लेकर सुधीर मार्केट पहुंचा, सुधीर को पता चला कि यार जो चीनी का 1 किलो की कीमत है ना, 1 किलो का जो रेट है वो 20% कम हो गया। अब सुधीर ने दुकानदार को 960 पकड़ा दिया कि जी जितनी भी आए इस 960 में उतनी चीनी दे दो। तो अगर 1 किलो पर 20% कम हुआ है मूल्य, तो 960 में ज्यादा चीनी आएगी या कम? खुद बताओ आप मुझे। सर 960 में तो ज्यादा चीनी आएगी अगर रेट कम हुआ है, और सवाल में लिखा भी है कि अगर रेट 20% कम हो गया ना तो सुधीर 960 में 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी ले लेगा। 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी ले लेगा सुधीर। चलो ओके, ये बात भी क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो 20% है इसका फ्रैक्शन कितना होगा? सर इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर मैं कहूं कीमत का रेशियो कितना है, 20% कम हुआ है तो 5 में से 1 कम कर दो, ये आ जाएगा 4। तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा? खपत का सर जस्ट उल्टा, 4 से 5। 4 से 5 ओके। यानी कि ये उसकी पुरानी खपत है और ये उसकी नई खपत है। सवाल ने कहा भाई साहब वो तो 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी ले रहा है, तो कितनी ज्यादा यूनिट ले रहा है? 1, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6 केजी। आपसे क्या पूछा है? घटा हुआ मूल्य। और बच्चे घटा हुआ मूल्य के लिए हमको उसकी नई खपत का पता होना जरूरी है। नई खपत का पता करेंगे तभी उसका नया मूल्य पता कर पाएंगे। तो हमें नई खपत का पता चल गया कि 1 यूनिट अगर 6 32। दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ट्रिक ट्रिक जाओगे शॉर्ट सर्किट। 6 किलोग्राम अधिक चीनी नहीं होती तो क्या 6 किलोग्राम आपसे कि 100% के लिए 5 से गुणा चाहिए? यहां से तो हमेशा नहीं 24 किलो ही खरीद पा रहा था, अब 6 किलोग्राम ज्यादा 30 किलो खरीदेगा। तो पुरानी कीमत अगर हमें पता करनी हो तो भैया 960 बटा 24। सवाल में भी आप ये चीज लगा सकते हो, जैसे ये रहा सवाल, इसमें भी आप ये चीज लगा लो। ठीक है, अगर ये 20 से गुणा कर दो तो 10 पंजे 50, 100 ऐसे 20 पंजा 100 होता है तो 5 से गुणा किया। पुरानी खपत कर सकते हो, और बाकी ये बताओ जल्दी से बच्चा इस सवाल का जवाब। नमक की कीमत में 15% की कमी, नमक की कीमत 15% कम हो गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत बताओ क्या होगा? घटी हुई कीमत का मतलब है नई कीमत। नई कीमत बताओ। देखो भाई 15% की कमी आई है कीमत में, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 15/100, और यानी कि 3/20। तो कीमत के बारे में क्या बोला है उसने? उसने कहा 15% की कमी। कमी से आप क्या समझते हो कि कीमत 20 में से 3 घट के कितनी हो गई? 17। कीमत कितनी हो गई बच्चे? 20 से घट के 17, 17। तो उसकी खपत कितनी हो जाएगी? कंजप्शन कितना हो जाएगा? सर जस्ट उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 17 से 20। यानी कि ये उसकी पुरानी खपत है और ये उसकी नई खपत है। नई खपत है। सवाल ने कहा कि भैया वो तो 2 किलोग्राम ज्यादा नमक खरीद रहा है, ज्यादा नमक है ना, तो कितना डिफरेंस है यहां से? 3 यूनिट का, और 3 यूनिट का मान है 2 किलो। तो भैया 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2/3 केजी। हमें से जो पूछा है वो घटी हुई कीमत पूछी है, और घटी हुई कीमत के लिए हमें नई खपत का पता होना जरूरी है, जो कि 20 यूनिट है। बच्चे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 गुणा 2/3, यानी कि आप कहेंगे सर 40/3 केजी। ये उसकी नई खपत हो गई। नई खपत। हमसे पूछा घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत का मतलब नई कीमत ही हमसे कह रहा है। नई कीमत, नई कीमत। तो बच्चे नई कीमत के लिए हम कहेंगे कि सर 272 रुपए उसकी जेब में है। नई कीमत के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? 272 उसकी जेब में है बटा, और नई खपत कितनी है? 40/3, और ये बटा 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा। ये आपका जवाब है,
यही आपका बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया 4 धाम 40 और 4 छिंग 24, 3 4 अट्ठू 32, ये कितना हो गया 3 अट्ठे 24, हासिल का 2, 3 छिंग 18 2 20, 204/10, या फिर आप कह सकते हो 20.4। ये मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई जोड़, तो ये 2 किलोग्राम ज्यादा नमक 100% बराबर हो, तो उसकी बनी है वही घटी हुई कीमत है। तो बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से ड्यू टू द 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर अ पर्सन कैन बाय 7.5 kg मोर शुगर फॉर ₹360। ओके, द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। बताओ, सवाल कह रहा है चीनी के भाव में 25% की कमी हुई और जिसकी वजह से 360 रुपए किसी आदमी के पास थे और वो 25% की कमी के कारण 7.5 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे यहां सबसे पहले 25% का जो फ्रैक्शन है कितना होता है 1/4, है ना। तो कीमत के बारे में उसने क्या बोला है, उसने कहा है 25% की कमी, यानी कि कीमत हो जाएगी 4 से 1 कम होकर 3। तो खपत के लिए मैंने बोला है जस्ट उल्टा 3 से 4, यानी कि ये उसकी पुरानी खपत है और ये उसकी नई खपत है। सवाल ने कहा वो तो 7.5 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है, 7.5 किलो को 7.5 kg भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 7.5 किलो, यानी कि 7.5 kg। इसका मतलब भी 7.5 किलो ही है। आपसे कह रहा है उसकी आरंभिक मूल्य, देखो यहां उसका नया मूल्य नहीं पूछा, यहां बच्चे पूछा है आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य जो उसका वास्तविक मूल्य था, उसके लिए मुझे आरंभिक खपत या फिर ओरिजिनल कंजप्शन भी पता होना जरूरी है। तो 1 यूनिट का मान 7.5 है, तो उसकी ओरिजिनल खपत कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल खपत वो हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि हमसे आरंभिक मूल्य पूछा है। पिछले जो सवाल हमने किए उसमें नई खपत, घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य पूछ रहा था, तो ये वाली खपत हम निकाल रहे थे। इस बार उसने आरंभिक पूछा है, तो ये वाली हम निकालेंगे। तो यहां से खपत 1 यूनिट का मान 7.5, तो 3 का मान कितना होगा बच्चे 7.5 गुणा 3, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 7 21 और 22, 22.5 kg। कितना आ जाएगा बच्चे 22.5 kg। ये नई खपत, सॉरी पुरानी खपत है। अगर हमें बताना है पुराना मूल्य, पुराना मूल्य तो ये हो जाएगा आपका, या आरंभिक मूल्य अगर हमें बताना है आरंभिक मूल्य, तो ये हो जाएगा उसकी जेब में 360 रुपए थे डिवाइडेड बाई 22.5, हो गया सवाल। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 25, या फिर आप कहेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 से 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, हो गया सवाल, 8 दूनी 16। आगे बढ़ू, आप इस वैल्यू हुई 7.5 किलो के 4 से गुणा कर दो, बताना है आर है कि तो 7.8 रुपए में 3 अंडे कम मिलते हैं। बताओ अंडों की प्रति दर्जन कितना मूल्य है, प्रति दर्जन क्या मूल्य है, बताइए। सवाल करें अंडे के मूल्य में 30% की कमी हो जिसकी वजह से 7.8 रुपए में 3 अंडे कम मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अंडों की प्रति दर्जन मूल्य कितना है। अब यहाँ ये चीज स्पष्ट नहीं की, हमें ये चीज क्लियर नहीं की कि जो पर डजन रेट पूछा है वो नया पूछा है ओरिजिनल, ये लिखना चाहिए था सवाल को। उसने बोल दिया बस कि बताओ अंडों का प्रति दर्जन मूल्य क्या है, कौन सा मूल्य, नया या पुराना। चलो अभी देखते हैं, पहले हम पुराना निकालते हैं, ओरिजिनल निकालते हैं। अगर ऑप्शन मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम नया मूल्य निकाल देंगे। सबसे पहले मुझे बताओ 30% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है। आप कहेंगे सर 3/10, है ना, 30/100, 3/10। तो कीमत के बारे में क्या बोला है 30% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब है 10 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13। और अगर मैं कहूं खपत के बारे में, खपत कितना होगा सर इसका उल्टा, यानी कि 13 से 10 हो जाएगी खपत, जस्ट उल्टा। यानी कि अगर उसकी ओरिजिनल खपत 13 है तो नई खपत कितनी है 10, ये नई खपत है। डिफरेंस कितना है खपत का, अंतर कितना है 3 यूनिट, भाई 13 में से 10 घटाओ 3, और इसी की वजह से वो 3 अंडे कम खरीद रहा है। तो 3 यूनिट का मान कितना 3 अंडे, तो 1 यूनिट का मान कितना 3 से 3 कट जाएगा सर, 1 यूनिट का मान आएगा 3/3, यानी कि 1 अंडा 1 यूनिट का। जरा मुझे बताना, मैं नई कीमत निकाल रहा हूं, नई कीमत, ठीक है, नई कीमत निकाल रहा हूं। तो 10 यूनिट का कीमत किसकी है बच्चे, 1 अंडे की, 1 अंडे की नई कीमत है ना भाई। 10 अंडे की कितनी कीमत है 7.8 रुपीज, तो 1 अंडा की होगी 7.8/10, और हमें तो बताना है प्रति दर्जन। आप मुझे बताओ 1 दर्जन में कितनी चीज होती है, 1 दर्जन में आप कहेंगे सर 12, तो 1 अंडे की कीमत अगर 7.8/10 है तो 12 अंडे की कीमत कितनी होगी, वो होगी 7.8/10 और गुणा 12। ये हमारा जवाब होगा अगर वो नई कीमत की बात कर रहा होगा। हालांकि क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है, अगर हमारा आंसर मैच नहीं किया तो फिर हम पुरानी कीमत निकालेंगे, फिर पुरानी निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा, बटा 0 आ जाएगा, आएगा 12 × 96, हासिल का 9, 12 × 7 = 84 और 9 होता है 93 और बटे 100, ये आ जाएगा 9.36 रुपीज। मैच कर गया, मतलब हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखो सभी लोग, लुक एट मी। सवाल ने कहा कि अंडे की कीमत में ना 30% की वृद्धि हुई है। 30% की वृद्धि मतलब की कीमत आई है, हम वृद्धि 30% हो, किसी एग्जाम में वो एग्जाम 100 नंबर लेकर आता है तो वो जस्ट पास हो जाता है, जस्ट पास, टॉप नहीं करेगा 40 पे, 40 वाला बच्चा जस्ट पास होगा। और अगर किसी बच्चे के सपोज 39 नंबर है या 39.5 नंबर है तो क्या वो पास हो पाएगा, किसी के 39 नंबर है 39.5 नंबर है, क्या वो पास हो पाएगा, नहीं। सर अगर पास होना है ना तो एग्जैक्ट ये डिजिट चाहिए ही चाहिए 40, इसके अलावा इससे कम अगर एक पॉइंट भी है ना 40 से कम तो वो फेल हो जाएगा सर, क्योंकि ये तो बाउंड्री लाइन है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है बच्चे बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री से नीचे अगर आप रहे तो भाई चाहे आप 1 इंच रहो। आर्मी की रेस देखिए आपने, आर्मी की रेस में क्या होता है, 1 इंच भी अगर कोई बच्चा रह गया ना रस्सा खींचने पर तो भाई साहब मजाल है कि फौजी उसको अंदर आ जाने दे, कहते हैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाह भाग, 1 इंच भी, 1 इंच की कीमत पास हो। ठीक है, तो से पूछा बताओ वो कितने नंबर से फेल हो गया। मैंने आपसे बोला कि एक बच्चे के 30 नंबर आए तो वो कितने नंबर से फेल हो गया, तो आप कहोगे 100 में से 30 घटाओ फेल हुआ, या फिर
आ गए और मैं आपसे पूछूं 4 नंबर ज्यादा ले, अगर पास हुआ है बच्चा तो भी इसी से कंपैरिजन करेंगे, टोटल से कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स से मतलब है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, तभी आप इस टाइप के सवाल जो टाइप 12 हम करने वाले हैं आप इसे पकड़ पाओगे, और पकड़ोगे कुछ इतना बड़ा है नहीं। जरा एक बार सवाल देखिए, 2024 जीडी का आया हुआ सवाल है ये, जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है, जरा देखेंगे इसको भाई और बताओ इसका जवाब क्या होगा। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% पास हुए हैं, 93% बच्चे उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं, और 9275 जो बच्चे हैं वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, एग्जामिनेशन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड 93% पास्ड, 93% बच्चे पास हुए हैं, 9275 स्टूडेंट फेल्ड। परसेंटेज तो पास का दिया हुआ है और संख्या फेल की दी हुई है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, जिन्होंने एग्जाम दिया, पास या फेल से मतलब नहीं है, जिन्होंने एग्जाम दिया। बच्चे सवाल में एक बात साफ बोली है उसने, क्या बोला है बच्चे, साफ बोला है कि जो 93% बच्चे हैं ना वो तो पास हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं फेल कितना परसेंट हुए हैं तो आपका जवाब क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं 93% पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, आप 100 में से घटा दोगे, आप 100 में से 93 घटाओगे बच्चे, आप कहोगे कि सर फेल हुए हैं 7% बच्चे, और आपको जो ये नंबर दिया हुआ है ना ये फेल का दिया हुआ है कि 9275 बच्चे जो हैं ये फेल हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं 7% की वैल्यू है 9275, तो 1% का मान कितना है बच्चा 9275 बटा 7, तो 7 एकम 7, 2 7 21, 1 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये 1% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1325 और इंटू 100। तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया कि सर अगर 93% पास हुए, क्या का मतलब वही है कि फेल और पास दोनों। बताओ एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसके नंबर है 75%, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक ज्यादा मिले हैं। ओके, तो बताओ परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। याद रखना जब भी परसेंटेज में बात हो रही होगी ना तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम अंक, जब भी परसेंटेज में बात हो रही होगी तो बच्चे याद रखना मैक्सिमम मार्क्स बच्चे के आए हैं की ही वैल्यू 30 नंबर, तो 100% की वैल्यू ही नहीं। एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंक का 35% प्राप्त करना है। भाई अगर पास होना है ना तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, अभी मैंने बताया 100% होते हैं, उसका 35% चाहिए ही चाहिए। अगर एक छात्र ने 70% अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया, 70 अंक से फेल हो गया, तो बताओं परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं कि अगर उसके 70 अंक आए हैं और 70 नंबर से फेल हो गया तो कितने नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए, 70 और 70। यहीं से शुरुआत करेंगे, या उतना परसेंट यहाँ उतना परसेंट यहाँ,